हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपा मैम और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगी। इसमें मैं आपको इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं बताऊंगी। अब मैं आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीख सकते हैं। ये वीडियो देखते वक्त आप अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरी बताई हुई चीज़ों को राइट डाउन कीजिए। क्लास 1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब होती क्या है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि काम करने वाला, किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाला। जैसे मैं जा रहा हूँ, इसमें जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। गाइस, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर यानी कि एक, और प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा। अब एक वाले कौन से हैं? ही, सी, नेम, इट। ही का मतलब वह या उसे, और ये किसके लिए यूज होता है? बॉय के लिए यूज होता है। सी, वह, उसे, ये गर्ल्स के लिए यूज होता है। नेम, किसी भी नाम के लिए, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। इट, यह। और एक से ज़्यादा वाले कौन से हैं? आई, मैं, मुझे। यू, तुम, तुम्हें। वी, हम, हमें। दे, वे, उन्हें। बस आप इन सब को याद कर लीजिए, सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, मे, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ कैन और शुड समझेंगे। कैन मीन्स सकता है, सकती है, और शुड मीन्स चाहिए। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में सकता है, सकती है आए, वहाँ कैन लगेगा, और जिनके लास्ट में चाहिए आए, वहाँ शुड लगेगा। और लास्ट में है वर्ब। वर्ब का मतलब है काम, क्रिया। क्रिया कौन सी होती है? आना, जाना, सोना, उठना, जागना, चलना, रोना, ये सब वर्ब हैं। ये जितने भी काम होते हैं इन्हें ही वर्ब कहते हैं। अब वर्ब बहुत सारी होती हैं, जितना याद करो उतना कम है, लेकिन आप बेसिक याद कर लीजिए। अब सबसे पहले फॉर्मूला यही रहेगा कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, कोई भी सेंटेंस अगर कॉमन बना रहे हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और उसके बाद वर्ब लिखनी है। बस ये तीन चीज़ें लिखनी है। अब हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। पहले हम ये तीन चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह सीखेंगे। बच्चों को पहले ये बेसिक सीखना ज़रूरी है। चलो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मैं जा सकता हूँ। अब इसमें फॉर्मूला लगाकर बनाओ, यानी कि मैं क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब आती है। हिंदी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लगती है, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बीच में लगती है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? सकता हूँ यानी कैन। इसके बाद आएगी वर्ब, और इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? जाना यानी गो। तो सेंटेंस क्या बना? आई कैन गो। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम्हें जाना चाहिए, तो फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी तुम्हें यानी यू। उसके बाद चाहिए यानी शुड, और जाना यानी गो। तो सेंटेंस क्या हुआ?
यू शुड गो। अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। नेगेटिव यानी नहीं वाले। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, बस सेंटेंस में थर्ड नंबर पर नोट लगा देना है तो काम हो जाएगा। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो थर्ड नंबर पर नोट लग जाएगा, आई कैन नॉट गो। अब अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, थर्ड नंबर पर नोट लगा दो, यू शुड नॉट गो। तो नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पर नोट लगाना है। ऐसे ही तुम आ सकते हो, यू कैन कम, यू कैन नॉट कम। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, यू शुड नॉट रीड। हमें आना चाहिए, वी शुड कम, वी शुड नॉट कम। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कैन और शुड के 10-10 सेंटेंसेस आप सभी बनाइए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आप देख रहे होंगे। इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी।